Thank you, Samyula ji. PPT. Topic, start the topic. My topic is Persona talcum powder and Persona moisturizing cream. हेलो, प्रजक्ता बोमा जी का जो टॉपिक है पर्सोना टाल्कम एंड पर्सोना मॉइस्चराइजिंग सोप, इसके बारे में आप बताएंगे। हाँ, मैंने सुना बट वो पीपीटी के लिए वेट कर रही हूँ। ओके ओके। जस्ट सेकेंड ना प्रजक्ता, हाँ तब तक आप बात कर लेना के ऊपर। ओके 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 मैं शेयर कर रही हूँ। हाँ, कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है इसलिए। ओके 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 ठीक है। तो पर्सोना जो है वो पर्सनल केयर कैटेगरी में आता है और पर्सनल केयर कैटेगरी में पर्सोना के अलावा और 4 ब्रांड्स है विच मेक्स 5 ब्रांड्स इन द कैटेगरी। फर्स्ट जो है वो है सैटिनिक, जिसमें हेयर केयर के प्रोडक्ट्स है, सब शैम्पूज वगैरह है। सेकंड है पर्सोना, मतलब पर्सनल केयर के प्रोडक्ट। थर्ड है G&H। इस ब्रांड में लोशन और बॉडी शैम्पू ये आता है। फोर्थ है ग्लिस्टर, इसमें ओरल हेल्थ के प्रोडक्ट्स है। और जो फिफ्थ ब्रांड है पर्सनल केयर कैटेगरी के अंदर वो है डायनामाइट, इसमें मेंस ग्रूमिंग रेंज के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो मैं फर्स्ट जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बात करूंगी, वो है पर्सोना सोप, मॉइस्चराइजिंग सोप। अब सोप में इट इज एनरिच्ड विथ गुडनेस ऑफ स्वीट आमंड ऑयल, ग्लिसरीन एंड विटामिन ई। एनरिच्ड विथ गुडनेस का मतलब होता है ये जो 3 इंग्रेडिएंट्स है इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज है जो हमारे बॉडी को बेनिफिट कर सकता है, ये प्रॉपर्टीज को मिला के ये सोप को बनाया है। इसीलिए एनरिच्ड विथ गुडनेस, इनके जो गुड प्रॉपर्टीज है जो हमें बेनिफिट करेंगे उनको यूज करके ये सोप बनाया है। तो एनरिच्ड विथ गुडनेस ऑफ स्वीट आमंड ऑयल। अभी आमंड ऑयल की क्या बेनिफिट्स है? फर्स्ट, ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है, बहुत रिचली मॉइस्चराइज करता है हमारे स्किन को। और जब स्किन कंप्लीटली मॉइस्चराइज होती है तो वो ऑटोमेटिकली सॉफ्ट और सप्पल और स्मूथ होती है। जब सोप को हम रेगुलरली यूज करते हैं आमंड ऑयल के वजह से स्किन का कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव होना स्टार्ट होता है, मतलब द स्किन स्टार्ट गेटिंग फेयर डे बाय डे। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है कि जो स्ट्रेच मार्क्स है बॉडी में वो स्ट्रेच मार्क्स भी रिड्यूस होना स्टार्ट होता है बिकॉज ऑफ द आमंड ऑयल। जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन एक्ट एज अ ह्यूमेक्टिन। ह्यूमेक्टिन मतलब वो जो मॉइस्चर को लॉक कर सकता है। अभी आमंड ऑयल से हमें मॉइस्चर तो मिला बट उसे हमें लॉक करने के लिए ग्लिसरीन को ऐड किया गया है। और जब मॉइस्चर लॉक्ड होता है तो स्किन ऑटोमेटिकली हाइड्रेटेड रहती है और हाइड्रेटेड स्किन कैन नेवर हैव ड्राइनेस इश्यूज, रेडनेस इश्यूज, क्योंकि स्किन के अंदर ऑलरेडी बहुत सारा हाइड्रेशन लॉक किया गया है। और थर्ड इंग्रेडिएंट जो है वो है विटामिन ई। विटामिन ई जो है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब वो जो फॉरेन पार्टिकल्स है जैसे डर्ट, जर्म्स, वो सब जो अटैक कर सकते हैं हमारे सेल को, बॉडी के जो अंदर सेल्स है उनको जब अटैक कर सकते हैं उनको डिफेंड करने के लिए विटामिन ई काम करता है और हमारे स्किन को वो नरिश भी करता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है पर्सोना का टैल्कम पाउडर। अब टैल्कम पाउडर में 5 नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज किया गया है। फर्स्ट है सैंडलवुड। सैंडलवुड मतलब चंदन, और चंदन के जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत नोन है, एवरीबडी नोज इट। तो फर्स्ट है कि वो एंटी एजिंग है, मतलब वो आपके स्किन को यंग बहुत देर तक रख सकता है। सेकंड, चंदन के अंदर एक प्रॉपर्टी है जो हमारा नेचुरल सीबम प्रोडक्शन होता है, जो ऑयल सिक्रीट होता है उसको वो अब्जॉर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से वो पिंपल और एक्ने को क्योर कर सकता है। थर्ड है इसमें एंटी टैनिंग प्रॉपर्टीज है। एंटी टैनिंग मतलब जो ऑलरेडी स्किन टैंड है
उसका टैनिंग रिमूव कर सकता है सैंडलवुड। सेकेंड इंग्रेडिएंट है टैल्कम पाउडर के अंदर, वो है सेडर वुड। उसका जो प्रॉपर्टी है वो एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी माइक्रोबियल है। वो कैसे एंटी इंफ्लेमेटरी एंटी माइक्रोबियल है मैं बताती हूँ। जब हमें कोई वुंड होता है, जैसे कोई कट होता है, तो उस एरिया को ऑटोमेटिकली हील कर सकता है सेडर वुड, और उसको फैलने नहीं देता है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से वो वुंड फैलता नहीं है। तो दैट वुंड के ऊपर वो एंटीसेप्टिक का काम करता है सेडर वुड, विच इज इन द पाउडर। जो थर्ड है वो है रोजवुड। रोजवुड जो बेनिफिट है वो स्किन के अंदर वो मॉइस्चर लेवल जो है उसको मेंटेन करता है और ब्राइट कर सकता है। जैसे अभी कभी घाई में हम रहते हैं तो हम मेकअप नहीं लगा सकते हैं, तो हम लोग ने सिर्फ ये पाउडर भी लगा के चले गए तो इट स्टिल मेक्स द स्किन लुक बेटर। नेक्स्ट जो फोर्थ इंग्रेडिएंट है वो है जैस्मिन। जैस्मिन जो मॉइस्चर का बैलेंस है उसको मेंटेन करता है और स्किन के इलास्टिसिटी को इंक्रीज करता है। और स्किन के अंदर भी इम्यूनिटी होता है। जो एक्सपोज होता है एटमॉस्फेयर के लिए, एटमॉस्फेयर से या पोल्यूशन से, डर्ट से, जर्म से, जो एरिया एक्सपोज होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्किन के अंदर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये जो जैस्मिन है ये स्किन इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। और जो फिफ्थ नेचुरल प्रोडक्ट है वो है रोज। अब रोज के अंदर बहुत सारा पानी रहता है, दैट मीन्स रोज कैन हाइड्रेट द स्किन वेरी वेल। और जब स्किन, जैसे मैंने बोला, हाइड्रेटेड रहती है तो स्किन के अंदर ड्राइनेस का प्रॉब्लम नहीं रहता है। दैट इज वाई रोज इज फैंटास्टिक इन टैकलिंग विद ड्राई स्किन। और रोज के अंदर एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज भी होते हैं। अब जो टैल्कम पाउडर है वो दो क्वांटिटीज में आता है। फर्स्ट है 200 ग्राम जो 145 रुपीज का है, और सेकंड जो है वो 350 ग्राम का है जो 215 रुपीज का है। पर्सोना का जो मॉइस्चराइजिंग सोप है वो 157 रुपीज का है। एक एक बॉक्स में 3 सोप्स आते हैं। वैसे बहुत सारे वेरिएंट्स है सोप्स के, बहुत सारे फ्लेवर्स भी है, बट मैं आपको दो बताती हूँ। एक है बेदिंग बार जिसके अंदर 3 ऑयल्स का मिश्रण है, जैसे आर्गन ऑयल, कैमोमाइल ऑयल और एवोकाडो ऑयल। और जो सेकंड है वो ग्लिसरीन एलोवेरा है। मतलब इसके अंदर ग्लिसरीन और एलोवेरा है। ये दोनों भी 3 सोप इन 1 बॉक्स आते हैं। अब मैं आपको सोप का आप डेमो दिखाती हूँ। ए ये मॉइस्चराइजिंग सोप है और ये डेमो है। तो यहाँ पे 2 ग्लासेस है जिसमें पानी भर के 70% तक पानी भरा है, और ये बीटाडिन सोल्यूशन है जो अभी इसके अंदर जाएगा। और जो 2 सोप्स है ये एक्स ब्रांड का लाइफ बॉय है, और ये पर्सोना का ही है, बट मैंने इसको काटा है ताकि वो इसके अंदर जा सके। इसमें अभी बीटाडिन सोल्यूशन डाला है। दिस ग्लास ऑफ वाटर represents a body, और ये बीटाडीन सोल्यूशन represents the pollutants, the particles, एयर का जो पार्टिकल्स है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अभी ये जो सोप है ये मैं इसके अंदर डालती हूँ, और ये एक्स ब्रांड का जो सोप है ये भी मैं इसके अंदर डालती हूँ। और ये लाइफ बॉय है। ये जैसे आप देख सकते हैं ये थोड़ा फेयर होना स्टार्ट हुआ है, मतलब जिस कलर है वो फेड होना स्टार्ट हुआ है। अभी एकदम विजिबल डिफरेंस है। ये देखो, ये पर्सोना का है वाटर विच इज कम्प्लीटली क्लीन। जो भी
डर्ट था बीटाडीन के वजह से, जो ब्राउन कलर था वो पूरा चला गया है। और ये देखो, ये अभी भी ऐसे ही है। सो हियर आई एम डन एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू प्राजक्ता जी, आपने पर्सोना टाल्कम पाउडर और सोप के बारे में बहुत ही कैटेगरी के साथ में और ये पर्टिकुलर दो प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छा से बताया और क्या बेनिफिट है, कंपोजिशन है और किस क्वांटिटी में आता है और इसका डेमो करके दिखाया, बहुत ही खूब। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, तो ड्रीम्स एंड गोल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके लिए इनवाइट करेंगे इंद्रजीत और सोनाली मंडल को। कमल पॉसिबल है क्लैपिंग के लिए? हेलो हेलो, स्टार्ट कर सकते हैं? जी, यस यस यस। यस यस, थैंक यू समीम भाई, आपने बहुत अच्छा ये किए हैं। और मेरा नाम इंद्रजीत मंडल है और हम सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से है। और मेरा स्पॉन्सर कोच और मेंटर है अंकुर सर। और हम लोग हस्बैंड वाइफ मिलके बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो मेरा जो टॉपिक है वो है ड्रीम्स एंड गोल। तो ये ड्रीम्स एंड गोल बिजनेस तो है, लेकिन इसका क्या जरूरी है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है ये बिजनेस में, है ना? तो वही हम बताएंगे। देखिए, हम लोग तो काम करते हैं ना, सब जगह काम करते हैं, लेकिन सबको काम करना अच्छा लगता है? नहीं लगता है। लेकिन फिर भी हम लोगों को काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका पीछे कुछ रीजन है। क्योंकि हम लोग काम करेंगे, जो हमारा जो पर्पस है उसको फुलफिल करना है। अगर काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, तो वो जो रीजन है वो फुलफिल नहीं होगा। तो इसी तरह हम लोग एमबीए बिजनेस में भी जो आए हैं, तो कुछ ना कुछ रीजन का वजह से हम लोग ये बिजनेस में आए, है ना? ताकि हमारा जो प्रोफेशनल लाइफ से वो सब कुछ फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा है, बोल के हम लोग कुछ एक्स्ट्रा सोर्स के लिए आए हैं, ये एमबीए बिजनेस के लिए, है ना? तो एमबीए बिजनेस एक बहुत बड़ा बिजनेस है जो वर्ल्ड वाइड चलता है। इसका प्रोडक्ट क्वालिटी भी बहुत अच्छा है ना? तो फिर भी हम लोगों को एक दिक्कत आ जाता है कि इतना अच्छा बिजनेस, इतना अच्छा प्रोडक्ट, हम लोग क्या सोचते हैं कि किसी को भी बोलेंगे ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, तो सब हमारे साथ जुट जाएंगे, है ना? हम लोग जिसको भी प्रोडक्ट देने जाएंगे तो प्रोडक्ट भी इजीली सब ले लेंगे। लेकिन ऐसा क्या होता है? ऐसा नहीं होता है ना? तो तभी जाके हम लोगों को क्या होता है, दिन भर कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, उसमें टाइम देता है, तो कुछ ना कुछ परेशानी हमारा लाइफ में है ही। ऊपर से ये एमबीए बिजनेस, तो यहाँ जाके क्या होता है, जब भी हम लोगों को कुछ रिजेक्शन फेस होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना? तो ये बिजनेस से हम लोग अगर डिस्ट्रैक्ट ना हो, उसके लिए हम लोग जो पर्पस के लिए ये बिजनेस में आए थे, पहले तो वो पर्पस को हम लोगों को फाइंड आउट करना है, क्यों हम लोग ये बिजनेस के लिए आए थे। और दूसरा क्या है, खुद को क्वेश्चन करना है। अगर जो रीजन के लिए हम लोग ये बिजनेस में आए थे, वो हम लोग जो अभी कर रहे हैं, वहां से सब कुछ मेरा वो फुलफिल होगा? अगर आंसर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम लोगों को जो पर्पस है, जो ड्रीम्स है, उसको पहले हम लोगों को राइट डाउन करना पड़ेगा। राइट डाउन करके उसको पहले घर में लगाना पड़ेगा, उसका फोटो लगाना पड़ेगा, क्या ड्रीम्स है उसको लिखना पड़ेगा, है ना? तो पहला काम ये हो गया। ड्रीम्स जो है वो पहले फाइंड आउट करके वो पहले लिखना पड़ेगा, है ना? और दूसरा क्या है, हम जो रियलाइज किए हैं, ये बिजनेस सिर्फ ड्रीम्स से नहीं चलता है। ये बिजनेस तभी चलता है जिसका जो इमोशनल ड्रीम जो है वो ज्यादा है उसका पास। हाँ, उसको अंदर में कुछ लगता है, चुभता है, तभी जाके ये बिजनेस में जितना भी आप मोटिवेट हो जाओ, कोई अगर ना भी बोल दे, डिमोटिवेट होके घर में बैठ जाते हैं, फिर भी वो ड्रीम्स को, वो जो इमोशनल ड्रीम्स हमारा अंदर फिर से धक्का देता है कि नहीं, मेरा तो ये सपना है, हम तो ये करना चाहते हैं। तो अगर कोई ना बोले फिर भी हम लोग उठ के फिर काम करने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। ये बिजनेस के लिए फिर हम लोग दौड़ते हैं, फिर प्रोडक्ट के लिए बोलते हैं, है ना?
तो ड्रीम्स जो है, ये ड्रीम्स क्या करना है, पहले तो ये ड्रीम्स को 3 भागों में बांटना है ना। एक है आपका शॉर्ट टर्म ड्रीम, एक है मिड टर्म ड्रीम और एक है लॉन्ग टर्म ड्रीम। ये 3 हिस्सों में हम लोगों को बांटना है ना। और उसका बात क्या है, ड्रीम्स का भी ये करना है कि हमारा फाइनेंशियल ड्रीम्स क्या है, मतलब हम लोग इसमें से कितना पैसा बनाएंगे, ये पहले फाइंड आउट करना है। दूसरा क्या है, मेरा जो मटेरियल ड्रीम क्या है, मतलब हम क्या क्या चीज बनाना चाहते हैं इस बिजनेस का थ्रू, वो भी फाइंड आउट करना है ना, करके लिखना है। और तीसरा क्या है, हम ये बिजनेस का थ्रू हमारा लाइफ को कौन सा जगह देखना चाहते हैं, हमारा लाइफ को कौन सा रेस्पेक्ट का जगह, हमारा पर्सनालिटी को कैसा इम्प्रूव करना है, वो भी इसमें ऐड करना होता है ना। और ये जो ड्रीम है, जैसे हम बोले कि शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिड टर्म ड्रीम और लॉन्ग टर्म ड्रीम, ये शॉर्ट टर्म ड्रीम इसको 1 साल में कन्वर्ट करना है, मतलब सिर्फ ड्रीम होने से नहीं होगा, वो ड्रीम को फिर डेट डालना होगा, है ना। तो कब हम वो ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं, तब वो हो जाएगा गोल। क्योंकि अगर हमारा लाइफ में कुछ गोल नहीं होगा, कब हम पाना चाहते हैं, तो वो ड्रीम फिर फुलफिल होने का पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए इसको डेट भी डालना होगा। तो ये डेट क्या है, जैसे शॉर्ट टर्म ड्रीम के लिए हम लोग डाल सकते हैं कि 1 साल में हम लोग इस बिजनेस से क्या क्या करना चाहता है, क्या पाना चाहता है, वो पहले फाइंड आउट करके लिखना है, उसका फोटो रिलेटेड को हम लोग को लगाना है। और 1 से 3 साल का अंदर जो मिड टर्म ड्रीम है, उसको फाइंड आउट करना है कि 3 साल का अंदर हम ये बिजनेस से क्या क्या पाना चाहता है, कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कौन सा मटेरियल हम लोग के लाइफ में लाना चाहते हैं ये बिजनेस का थ्रू, वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद 5 इयर्स में हम लोग क्या क्या करना चाहते हैं, वो भी फाइंड आउट करना होगा, है ना। और जैसे बता दिए कि ये हो गया ड्रीम, और ड्रीम का साथ अगर डेट डाल दिए तो वो हो गया गोल। लेकिन सिर्फ ये ड्रीम और गोल लगाने के बाद फिर क्या करना है, उसको विजुअलाइज भी करना है ना। वो ड्रीम को हर रोज देखना है कि ये मेरा ड्रीम है, ताकि वो मोटिवेशन मिले। और विजुअलाइज करना है और वाइटलाइज भी करना है कि हाँ, ये मेरा ड्रीम हम ऑलरेडी पा चुके हैं बोल के ऐसा सोचना है। तो विजुअलाइज, वाइटलाइज ये भी करना है ड्रीम्स और गोल्स को, तभी जाके ये एक्शन में कन्वर्ट होगा और हम लोगों को काम करने के लिए भी आगे मोटिवेशन मिलेगा। और जितना भी रिजेक्शन हो तो वो भी मतलब हम लोगों का ऊपर कोई असर नहीं होगा। जैसे हम बोले कि ये ड्रीम्स और गोल्स में जो इमोशनल ड्रीम्स, ये सबसे ज्यादा आपको मेरा जो मतलब एक्सपीरियंस है, मेरा वो इमोशनल ड्रीम्स का वजह से हम ये बिजनेस में टिके हुए हैं। जैसे कि मेरा इमोशनल ड्रीम जो है, हम से जब जिसका साथ बड़े बड़े हुए हैं, हम लोगों का जो रिलेटिव है, आज वो लोग बहुत कुछ करके बहुत आगे चला गया, लेकिन उसमें हमको लगता है कि नहीं, उस जगह से मेरा साथ कुछ डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, हम उस लेवल में पहुंच नहीं पाए। तो ये हमको बहुत चुभता है। इसके लिए हमको लगता है कि नहीं, ये बिजनेस को हमको करना है ना। दूसरा क्या है, आज मेरा जो बच्चा है, आज हम जो प्रोफेशन में है, पब्लिक फर्म में हम काम करते हैं, लेकिन हम देख चुके हैं कि ये जॉब हम कितना दिन कर पाएंगे, उसका बाद मेरा बेटा को हम क्या देके जाएंगे, वो आगे जाके क्या करेगा, ये हमको बहुत चुभता है ना। ये मेरा इमोशनल ड्रीम है। दूसरा क्या है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आज हम देखे हैं, मेरा रिलेटिव में मेरा एक मामा था, उसका कुछ एज होने का वजह से मतलब कम एज में बीमार पड़ने का वजह से बहुत ही कम एज में मेरा मामा का डेथ हो गया था। लेकिन फैमिली में उसका बच्चा बहुत छोटा था, और जो उसका काम था वो भी पूरा बंद हो चुका था। लेकिन उसको इस टाइम में उसको हेल्प करने वाला कोई नहीं। लेकिन मेरा बहुत इच्छा होता है कि हम उसको हेल्प करें, लेकिन मेरा भी फाइनेंशियल कंडीशन अभी उतना अच्छा है नहीं
बोल के ये भी हमको बहुत दुख देता है कि आगे जाके हम किसी को हेल्प नहीं कर पा रहे। ये भी मेरा ये बिजनेस के लिए बहुत मोटिवेट करता है। ये मेरा सब इमोशनल ड्रीम है। और दूसरा क्या है, हर एक आदमी को जो है लाइफ में अच्छा घर बनाना है, तो मैं भी चाहता हूँ मेरा लाइफ में घर हो, मेरा बहुत अच्छा एरिया में एक डुप्लेक्स रूम हो, घर हो, ये हम चाहते हैं। और मेरा घर में जो कॉम्प्रोमाइज लाइफ है, मतलब हम लोग मेरा मिसेस को अभी सब टाइम बोलते हैं, अरे आप ये मत लो, अभी हमको टाइम दो। तो ये हम बहुत ये करते हैं, तो हम भी चाहते हैं इससे हम थोड़ा ओवरकम करें। मेरा जॉब जो है सिर्फ मेरा ऊपर बॉस ही डोमिनेट नहीं करता है। हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का जो कॉलिग्स है, ये लोग भी मालिक से ज्यादा मतलब डोमिनेट करना चाहता है, लगता है कि वही कंपनी का मालिक है। तो उसमें भी हमको बहुत दुख लगता है कि कब हम ये सब से छुटकारा पाए। तो यही सब रीजन है। और भी बहुत सारा ड्रीम्स है जिसका वजह से हम लोग इसमें मोटिवेट होते हैं। और कोई अगर हमको ना भी बोलता है, फिर भी जाके हम लोग ये बिजनेस को बिल्ड करते हैं। तो आप लोगों का भी बहुत सारा ड्रीम्स होगा। तो आप लोग प्लीज इसको ये कीजिए, फाइंड आउट कीजिए और इसमें राइट डाउन कीजिए और वाइटलाइज वर्बलाइज कीजिए। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। थैंक यू इंद्रजीत जी, आपने ड्रीम्स और गोल्स के बारे में बहुत ही अच्छा बताया। और ड्रीम्स के बिना इस बिजनेस को करना संभव नहीं है, और ड्रीम्स में भी इमोशनल ड्रीम्स बहुत जरूरी है, और उसके साथ में डेट डालकर गोल भी और साथ में एक्शन भी करना जरूरी है, तभी हम लोग इस बिजनेस में आगे ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी नेक्स्ट हम लोग चलेंगे आर्टिस्ट्री एसेंशियल क्लींजर लोशन, लेकिन ये जो है ये अभी प्लेटफॉर्म पर तमिलनाडु अवेलेबल नहीं है तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटरशिप प्रोग्राम। हाँ, इसके लिए हम अभी इनवाइट करेंगे उमेश यादव जी को। तो उमेश यादव जी, आप इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। हेलो उमेश जी। है। हेलो उमेश जी, मैंने आपको भेजा है अनम्यूट करने के लिए। हेलो, या नेक्स्ट टॉपिक तरफ बढ़िए आप, बाद में करेंगे, शायद उनका वीडियो भी ऑफ है। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, उमेश जी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये, हम लोग डिस्क ड्रॉप के बारे में जानेंगे, और डिस्क ड्रॉप के बारे में बताएंगे नीलेश वाकचौड़े जी। थैंक यू सर। ओके। हाँ, मेरा नाम है नीलेश। हेलो। यस सर, हाँ, हेलो। कंटिन्यू। हाँ मैडम, मैंने एक पीटीपी मेरे को शेयर करने का। या नीलेश, मैं कर रहा हूँ पीपीटी शेयर आपको। हाँ सर, चालू करो सर। यस, चालू करिए। हाँ हाँ। आज मेरा टॉपिक है डिस्क ड्रॉप के बारे में। मेरा टॉपिक है होम केयर डिस्क ड्रॉप के बारे में। सर चेंज करो सर। हाँ, वाई द एमओ प्रोडक्ट, क्यों करना चाहिए एमओ प्रोडक्ट यूज। पहली बात तो क्वालिटी रहती है, फिर कंसिस्टेंट रहता है, और सुपर वैल्यू मनी रहता है, और वातावरण को कोई मतलब ये नहीं होता है, मतलब वातावरण को कोई हानि नहीं होता।
और वो मनी बैक गारंटी, जब अभी बाहर का कोई प्रोडक्ट आप लेने जाओगे तो मनी बैक नहीं मिलता, तो एमयू के प्रोडक्ट यूज करने से मनी बैक गारंटी मिलता। स्लाइड चेंज सर, साइड प्लीज चेंज। फीचर्स, एमयू के प्रोडक्ट में फीचर्स क्या है? बायोडिग्री फॉर्मूला है, और बायो मतलब ये जो टेस्टिंग होता है वो मतलब किसी जानवर पर टेस्टिंग नहीं होता है, मतलब ये और कॉन्स्टिट्यूट फॉर्मूला में आता है। और बायोडिग्री फॉर्मूला, सर स्लाइड चेंज कौन सर? सर सर स्लाइड चेंज। हाँ, मतलब ये जो अपना डेस्कटॉप है, मतलब ये डेस्कटॉप है, स्टील के भांडे पे यूज कर सकते हैं, और चाइनीज जो कुकीज रहता है उसके ऊपर भी यूज कर सकते हैं, कांच के भांडे के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। और ये यूज करने का तरीका है, इतना लिक्विड लेने का, और इतना पानी लेके यूज कर सकते हैं, मतलब अपना ये जो प्रोडक्ट है गाढ़ा फॉर्म में आता है। और स्लाइड चेंज सर। हाँ, अपना जो डेस्कटॉप का बोतल है 1 लीटर में आता है, और ये 15 ml लिक्विड लेके 5 ml वाटर, और कॉस्ट पर यूज करने जाएंगे तो उसका ₹2.40 आता है, और इसका जो कॉस्ट आता है 645। और दूसरा कॉस्ट 5 ml का आता है 381 रुपीज आता है, और दूसरा 200 ml का आता है 160 रुपीज में आता है। सर स्लाइड चेंज। या ऐसे बोतल आते हैं अपने, मतलब ऐसे जो बोतल आते हैं उसके यूज कर सकता है, मतलब यानी ये डिश अपने हाथों को मतलब कुछ हानि नहीं करता, मतलब अपने हाथ सॉफ्ट होते हैं इससे यूज करने से। सर एक वीडियो शेयर करना चाहूंगा सर।